अच्छा जी, तो ये जो हमारे पास लिस्ट डिफाइन हो गई, इस वक्त लिस्ट क्रिएट हुई, इस लिस्ट को हम क्या कहेंगे, कौन सी लिस्ट है, सिटीज की लिस्ट। तो कोई भी वैल्यूज का एक डाटा, हम अभी तक क्या पढ़ रहे हैं, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स, याद है ना। अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं, वेरिएबल्स कितनी किस्म के हो सकते हैं, वेरिएबल्स से क्या मुराद है, सॉरी, कंटेनर, बॉक्स। वेरिएबल से क्या मुराद है, वो कंटेनर या बॉक्स जो रैम में प्लेस किया जाता है। वेरिएबल से क्या मुराद है, कंटेनर या जो रैम में है, या वो स्पेस जो रैम की हम रिजर्व करते हैं। और डेटा किसे कहते हैं, जो उस बॉक्स में स्टोर करेंगे। तो वेरिएबल और चीज़ है, और डेटा, अब जो डेटा उसमें स्टोर करेंगे वो मुख्तलिफ टाइप्स का हो सकता है। डेटा टाइप्स किस किस टाइप का हो सकता है, फ्लोट, इंटीजर, स्ट्रिंग, कैरेक्टर, बूलियन, लिस्ट, टपल, डिफरेंट टाइप का डेटा हो सकता है। तो हम अभी तक कौन से टॉपिक को पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। और हमें मालूम है डेटा टाइप्स डिफरेंट किस्म के होते हैं। और आज उन डेटा टाइप्स में हमने पहले पढ़ लिया, इंटीजर पढ़ लिया, फ्लोट पढ़ लिया, बूलियन पढ़ लिया। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, आज के दिन में हमने इंटीजर, फ्लोट, बूलियन पढ़ लिया। आज हम पढ़ रहे हैं लिस्ट। लिस्ट भी पढ़ लिया था, गुड हो गया। तो लिस्ट क्या होता है, एक से ज़्यादा वैल्यूज़ का एक ग्रुप होता है। लिस्ट के अंदर इंटीजर्स भी रखे जा सकते हैं, कैरेक्टर्स भी रखे जा सकते हैं, स्ट्रिंग्स भी रखी जा सकती हैं। और अगर आप स्ट्रिंग रखेंगे, जैसे मुल्तान एक नाम है, स्ट्रिंग से मुराद को वर्ड, अरे ऑफ कैरेक्टर्स, लेटर्स का ग्रुप, उसे स्ट्रिंग कहते हैं। एक से ज़्यादा लेटर्स, ABCD, तो मुल्तान स्ट्रिंग है, नेम है ना, वर्ड है लिखा हुआ। इसी तरह यहाँ लिख ले लाहौर, तो हम क्या कहेंगे, वो भी किस में लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमास में। जब भी स्ट्रिंग लिखनी है किस में लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमास में। और दरमियान में सेपरेशन के लिए क्या देंगे, कॉमास। ओके, तो जो लिस्ट है वो आपकी स्क्वायर ब्रैकेट में लिखी जाएगी और उसके अंदर डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी। क्या तमाम वैल्यूज़ का एक ही डेटा टाइप का होना ज़रूरी है कि सारे इंटीजर हों? नो, आप डिफरेंट डेटा टाइप्स की लिस्ट भी बना सकते हैं। इंटीजर के साथ यहाँ लाहौर लिख दें, लेकिन इन्वर्टेड कॉमास में तो चलेगा। ठीक है, देखते हैं। ये वैसे हमने पहले भी देख लिया था, लेकिन चूंकि हम कोड सासत करना चाह रहे हैं तो देखते हैं जी। मैं कहता हूँ x इज़ इक्वल टू, एक लिस्ट है, हम ले लेते हैं जी 4, 5 या 6, 7, 8। और मैं कहता हूँ क्या ये डिफरेंट डेटा टाइप्स की हो सकती है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगा। मैं इसमें दरमियान में कहीं पर इन्वर्टेड कॉमास में मुल्तान लिख लेता हूँ। ठीक है, तो उसने कोई एरर नहीं दिया। और अगर मैं इस लिस्ट को प्रिंट कराना चाहूँ तो प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है जी, क्या रिजल्ट आया जी, 4 मुल्तान 6 7 8। ये उसने कहाँ से उठा के हमें दिखा रहा है, डिस्प्ले कर रहा है, रैम से। ठीक है ना, वो x की वैल्यू कहाँ चली, जैसे हमने x को लिखे उसने उठा के कहाँ प्लेस कर दिया था, रैम में। और रैम से दोबारा हमने प्रिंट कमांड यूज़ करके रैम से उठाया और कहाँ ले आए, टर्मिनल पे, स्क्रीन पे। सबको समझ आ रहा है? चलें जी, लिस्ट के ऑपरेशन हमने सीख लिए थे, पिछला लेक्चर हमारा लिस्ट पे था। आज उनको हम जल्दी से कवर कर रहे हैं। चलें जी, कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं, याद है किया था ये कि नहीं किया था?
कर लिया था किस कमांड से, अपेंड से। कर लेंगे ना ये। आगे चलें जी। अब आगे चलते हैं टपल। टपल किसे कहते हैं? ये भी लिस्ट ही होती है, ये भी क्या होती है, बस थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है? ये बता दिया था। आगे चलते हैं, टाइम ज़ाया नहीं करते। फिर क्या होती है? ये समझाया था, अभी समझ लेते हैं। व्हाट इज डिक्शनरी? ये भी लिस्ट ही है। पहले भी लिस्ट हम पढ़ रहे थे, अभी भी लिस्ट पढ़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक मेरे पास लिस्ट है x, दूसरी लिस्ट है y, और वो मैंने स्मॉल ब्रैकेट्स आपकी कर्व ब्रैकेट से ली और वो को उसमें लिख लिया 4, 6, 7, 8। ये भी लिस्ट है। और यहाँ पर भी मैं ये मुल्तान उड़ा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, कॉन्सेप्ट समझना है। अब मुझे बताएं x में और y में क्या फ़र्क है? दोनों लिस्ट हैं। पहले कौन सी है? लिस्ट। दूसरी, शाबाश। क्या हम x के अंदर चेंज ला सकते हैं? क्या y में चेंज ला सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कहूँ x ऑफ, मैं x की फर्स्ट पोजीशन पे, फर्स्ट इंडेक्स पे कुछ प्लेस करना चाहता हूँ, फ़र्ज़ कर लिया 5 प्लेस करना चाह रहा हूँ, हो जाएगा? तो वो कहेंगे यस। आप देखें, मैं प्रिंट एक्स करता हूँ तो 5 आ गया। 4 लिस्ट में रिप्लेस हुआ 6 की जगह 5। क्यों? क्योंकि मैंने एक्स ऑफ 1 पोजीशन पे जो था उसको चेंज कर लिया 5 से। एक्स की फर्स्ट पोजीशन, ये 0 पोजीशन है और ये फर्स्ट। समझ आ रही है बात की? तो हम कहेंगे एक्स की फर्स्ट पोजीशन पे 5 हमने प्लेस किया और वाकई वो डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन क्या टपल की केस में ऐसा कर सकते हैं? गर्ल्स बोले नहीं कर सकते। सबको पता है ना, देखें करते हैं, ऐसे ट्राई करते हैं। हम कहते हैं y ऑफ फर्स्ट पोजीशन पे 5 प्लेस कर दो तो वो नाराज़ हो जाएगा। मैं इसको कमेंट बनाने लगा हूँ, एक्स वाली लाइन को। कमेंट कैसे बनाते हैं? कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश का बटन इकट्ठा प्रेस, पहले कंट्रोल का बटन प्रेस करना है, फिर मैं कर रहा हूँ। जैसे कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश का बटन प्रेस करेंगे वो ग्रीन हो जाएगा। कौन सा साइन आ जाएगा? है साइन। कौन सा साइन आ जाएगा? तो हम कहेंगे एक्स ऑफ 1 पे ये जो चीज़ है अब ये कमेंट बन चुकी है। क्या बन चुकी है? कमेंट का मतलब है पाइथन को नज़र आना बंद। पाइथन इसको पढ़ेगा ही, वो इसको कोड समझेगा ही नहीं। क्या समझेगा? वो ये कमेंट शमेंट दिया हुआ है, ये कोड, और समझ रहे हैं ना? तो दिस इज कमेंट शमेंट है, दिस इज कमेंट। हमें कोड, हमने ये कमेंट लिखती अपनी आसानी के लिए। अगर कोई दूसरा जिसको मैं कोड दिखाना चाह रहा हूँ उसको ज़ुबान से ना बताऊँ और उसको यहाँ लिख दूँ, कोई एक लाइन लिख दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं कहता हूँ इसको मैं स्ट्रेट रहने देता और मैं कमेंट लिखना चाह रहा हूँ, हैश साइन दूंगा और लिखूँगा दिस इज़ फॉर चेंजिंग और असाइनिंग द फर्स्ट वैल्यू। ठीक है? अब देखें कोड फिर भी रन हो जाएगा। अगर इसको मैं कमेंट बना दूं कि भाई ये हिस्सा पाइथन ना पढ़े तो कोड फिर भी रन हो जाएगा और कोई एरर नहीं आएगा। चेंज हुआ ना? क्योंकि मैंने कहा ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा साथ लिख दिया, उसने नाराज़गी का इजहार वैसे इसके बगैर लिखते ना, है साइन के बगैर, तो फिर कोड में क्या आ जाता है? ये देखिए रेड हो गया है और रन करेंगे तो एरर। इसलिए जब भी आपने कोई फालतू चीज़ किस लिए लिखी जाती है? ताकि किसी रीडर को जो मेरा प्रोग्राम रीड कर रहा हो उसको हिंट मिल जाएगी ये लाइन किस लिए लिखी है कोड की। तो आप साथ साथ हेल्प कर सकते हैं किसी भी अपने प्रोग्राम के रीडर को। ठीक है? आगे चलते हैं। अच्छा जी, तो हम ये कह रहे थे कि ये लिस्ट है
और ये टपल है, लिस्ट को हम चेंज कर सकते हैं लेकिन टपल को चेंज नहीं कर सकते। अभी वजह बताते हैं, परेशान ना हो, गुड क्वेश्चन। मैं इसे कमेंट बना रहा हूं और इसे चलाना चाहता हूं। मैं कहता हूं यार y की फर्स्ट पोजीशन पे जो y लिस्ट है, y क्या है? लिस्ट है, टपल है तो एक किस्म की लिस्ट ही, लेकिन स्पेशल टाइप की लिस्ट है। इसको मैं क्या कह रहा हूं? टपल। इस लिस्ट में इस फर्स्ट पोजीशन पे मैं क्या प्लेस करना चाह रहा हूं? y की फर्स्ट पोजीशन पे 0 के बाद फर्स्ट होती है, पता है ना इंडेक्स का, इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट होती है? 0 से। तो हम कहेंगे फर्स्ट 0 और फर्स्ट। इस पोजीशन पे जहां 6 लिखे, यहां पे क्या लिखना चाह रहे हैं? 5। लिस्ट में तो ये हो गया था, कोई एरर। अब मैंने उसको तो बंद कर दिया, मैंने कहा लिस्ट की बात मैं बाद में करूंगा, अभी मैं किसकी बात करना चाह रहा हूं? तो क्या इधर ये कोड चलेगा या नहीं चलेगा? ये वाला कोड प्रिंट करेगा। तो मैं इसे कंट्रोलर सेव करके फिर मैं इसे रन करता हूं, तो क्या होगा? एरर आ गया। क्या आ गया? एरर आ गया जी, एरर। क्योंकि टपल में चेंज पाइथन। अब क्वेश्चन था ऐसा क्यों है? फॉर एग्जांपल मैं कोड लिख रहा हूं, मैं कहता हूं जी पंजाब के शहरों की अलहदा लिस्ट बनानी है, सिंध के शहरों की अलहदा, KPK की अलहदा, बलूचिस्तान की अलहदा। अब मैं अभी पंजाब के शहरों की लिस्ट डील कर रहा था, लाहौर, मुल्तान, गुजरांवाला, शेखुपुरा वगैरह वगैरह, लेकिन थोड़ी देर के बाद मुझे ऐसे ज़हन में आया कि यार कराची की लिस्ट नाम मैंने गलती से जो पंजाब की लिस्ट में कराची का नाम भी डाल दिया। तो जैसे ही मैं पंजाब की लिस्ट में कराची का नाम अमेंड करने लगूंगा, वो कहेगा रुक जा भाई, कोई मॉडिफिकेशन अलाउड, लिस्ट ऊपर डिफाइन हो चुकी है, उसमें मॉडिफाई तुम। अब ऐसी लिस्ट जिसको मॉडिफाई एक दफ़ा डिफाइन कर दें और बाद में आप कोड के अंदर कहीं चेंज लाना चाहें तो आप मॉडिफाई, क्योंकि वो आपकी सेफ्टी है, आप पंजाब की सिटीज़ में कराची, सिंध की सिटीज़ शामिल नहीं कर सकते। तो इस तरह की सिचुएशन आ जाती है कोड में, कोडिंग करते हुए, कि आप पहले से डिफाइन कर दें भाई बाद में मैं चेंज नहीं होगा, गलती से चेंज हो भी गया तो आपने मुझे इंटीमेट कर देना है, एरर दे देना। ऐसी लिस्ट को क्या कहते हैं? टपल कहते हैं। समझ आ गई बात की? दो किस्म की लिस्ट अभी तक हमने पढ़ ली, तीसरी अभी पढ़ते हैं। पहली कौन सी? नॉर्मल लिस्ट, जिसको लिस्ट ही कहते हैं। दूसरी लिस्ट टपल, जिसमें सिर्फ थोड़ा सा फर्क है, बाकी सारा काम वही है। और वो क्या है कि हम इसको चेंज, सारे काम बाकी जो नॉर्मल लिस्ट के साथ कर सकते हैं वो टपल के साथ भी वो ऑपरेशन हो सकते हैं, बट ओनली जो मॉडिफिकेशन है वो नहीं हो सकता। इसके बाद आते हैं तीसरी किस्म की लिस्ट, और वो क्या है जी? नेक्स्ट कौन सी लिस्ट है? डिक्शनरी। शाबाश। ये भी लिस्ट है, ये भी ग्रुप ऑफ वैल्यूज हैं। अगर मैं इस तरह की लिस्ट बना दूं, क्या फर्क है? पहले हमने स्क्वायर ब्रैकेट डाली थी, टपल में क्या डाली थी? राउंड ब्रैकेट। अभी कौन सी ब्रैकेट है? कर्ली ब्रैकेट। इस तरह की लिस्ट को क्या नाम दे, क्या देंगे? डिक्शनरी। कभी डिक्शनरी खोल के देखी है? आप जब डिक्शनरी को खोल के देखते हैं तो हर लफ्ज़ के साथ उसका मीनिंग लगा होता है, ऐसे होता है ना? तो हर लफ्ज़ के साथ सामने उसका मीनिंग लिखा होता है, जो पेयर होता है या एक से ज़्यादा वैल्यूज़ होती हैं डिक्शनरी में। तो ये डिक्शनरी की शक्ल से मैच करती है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? डिक्शनरी। तो हमने आइंदा कंफ्यूज नहीं होना। क्या फ़ायदा है? क्वेश्चन ये है, क्या फ़ायदा है डिक्शनरी बनाने का? लिस्ट थोड़ी थी, टपल तो कम था, ये जो हमारे ऊपर मुसीबत डाल दी डिक्शनरी की, इसका क्या फ़ायदा है? तो बहुत एडवांटेज है। मैं कहता हूँ जी मेरे पास 100 शहर हैं, 100 पाकिस्तान के सिटीज़ की मैंने लिस्ट बना दी। सारे जाग रहे हैं ना? लाहौर, मुल्तान, जो भी आपके सारे शहर जो आपके ज़हन में आते हैं, मैंने पूरा पाकिस्तान के 100 शहरों की लिस्ट बना दी। अब मैं कहता हूँ यार
मुझे याद नहीं रहा कि जेहलम जो है वो कौन से नंबर पे है। आ जाए जी, खानेवाल कौन से नंबर पे रखा था लिस्ट में। समझ आ रही बात की? 100 शहरों की लिस्ट अब मुझे एक्सेस करना है, 5वां एलिमेंट आ जाए। अब हम ये कह रहे हैं कि ये स्पेशल लिस्ट है, 100 शहरों की लिस्ट बना दी। नॉर्मल लिस्ट अगर मैं बनाऊं 100 शहरों की, तो क्या मुझे उनकी सबकी पोजीशन याद रहेगी? ये पहले नंबर पे कौन सा था, दूसरे का? नहीं रहेगी। लेकिन मैजिकल फिनोमिना यहाँ है, अगर मैं लिस्ट बनाऊं नॉर्मल लिस्ट जो पहले वाली है, उसमें कहूँ यार मैंने मुल्तान की डिस्क्रिप्शन लिखनी है, पहले नंबर पे एक पूरा टेक्स्ट लिखना है। एक लिस्ट बनाता हूँ एक्स के नाम से और नॉर्मल लिस्ट बना रहा हूँ, उसमें मुल्तान की डिस्क्रिप्शन इन्वर्टेड कॉमास में लिखूँगा, फिर कॉमा, फिर लाहौर की। यहाँ पर मुल्तान की डिस्क्रिप्शन का नाम मैं रख रहा हूँ एम, ध्यान में रखना यहाँ पूरी एक तरतीब पूरा एक ऐसे लिखा हुआ है, फिर लाहौर के बारे में कैसे लिखा है, फिर खानेवाल के बारे में कैसे लिखा है, ठीक है, एंड अप टू सॉन को 100 सिटीज़ हैं। अब मैं कहता हूँ यार मुझे प्रिंट कराना है लाहौर की तारीफ़ें, तो मैं क्या लिखूँगा, प्रिंट एक्स ऑफ 2, एक्स ऑफ 1, ऐसे ना। चूंकि मुझे यह पता है ये पहले नंबर पे 0 इंडेक्स आएगा और दूसरे नंबर पे 1, तो प्रिंट एक्स ऑफ 1 याद रहेगी। लेकिन अगर मुझे कहीं पाकिस्तान के शहर हैदराबाद या उससे आगे सखर या मोरो या जो भी उनको प्रिंट कराने उसकी तारीफें, तो मुझे हर एक का नंबर याद रखना पड़ेगा कि एक्स ऑफ 5 है, एक्स ऑफ 15 है, एक्स ऑफ कुछ। अब हर लिस्ट की एक स्पेसिफिक पोजीशन याद रखना मुश्किल है, लेकिन इसका मैजिक देखें। आपको शहरों के नाम तो वैसे याद रहते हैं, वो तो नहीं भूलते ना, आपने जिसकी तारीफ़ें बतानी है उसके शहर का नाम तो याद ही होगा। यार मुझे हैदराबाद की तारीफ़ें बताओ, तो अब पहले मैं हैदराबाद लिखूंगा, कॉलन उसकी सारी तारीफ़ें लिख दूंगा। एक्सेस करना है तो मैं यहाँ नंबर नहीं दूंगा, बल्कि इन्वर्टेड कॉमास में वो की दूंगा जो जिस सिटी का नाम, जैसे यहाँ पर 2 वर्ड्स हैं, 2 पेयर्स हैं, तो इसको कहते हैं की, क्या कहते हैं, और इसको कहते हैं वैल्यू। ये क्या है, की, और ये है, तो डिक्शनरी के अंदर की और वैल्यू का पेयर होता है। हमेशा डिक्शनरी किस पे मुश्तमिल होती है, पेयर्स पे, की वैल्यू, और इस तरह के 100 पेयर्स बना दूंगा तमाम सिटीज़ के, और हर की में उस सिटी का नाम, और कॉलन के बाद, यहाँ कॉलन आएगा स्पेशली, कॉलन 2 नुक्ते, कॉलन के बाद तारीफ़ें, डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट सिटी, फिर सिटी का नाम, फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट सिटी, फिर सिटी का नाम, और इस तरह से 100 सिटीज़ के नाम देता जाऊंगा और कॉलन के बाद उसकी। अब मुझे जिस सिटी की डिस्क्रिप्शन प्रिंट करानी है, तो पहले मैं यहाँ वो सिटी, फर्ज कर ली यहाँ मुल्तान की डिस्क्रिप्शन प्रिंट करानी, तो क्या लिखूंगा, मुल्तान, तो क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, जो मुल्तान की तारीफ़ें होंगी वो आ जाएंगी। अगर लाहौर की तारीफ़ें प्रिंट करानी है तो जहाँ लाहौर लिखा होगा, लाहौर से आगे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसे करके दिखाता हूँ ताकि आपकी कन्फ्यूजन ख़त्म हो। मैं अब क्या बनाने लगा हूँ, डिक्शनरी। क्या बनाने लगा हूँ, ऐसे परेशान बैठे हैं, पता नहीं क्या होने लगा, जाग रहे हैं ना, डिक्शनरी क्या बन गई जी, डिक्शनरी। लेकिन ये तो दरमियान में क्या है, कॉलन, कॉमास है, पेयर लिखे नहीं, तो अभी सही तरीके से डिक्शनरी डिफाइन नहीं हुई। मैं लिखता हूँ मुल्तान, और इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे हमेशा, की को किस में लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमास में, आगे लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमास में, मुल्तान इज ग्रेट एंशिएंट सिटी। बातें नहीं होनी चाहिए। फिर मैं लिखता हूँ लाहौर, वो भी इन्वर्टेड कॉमास में, लाहौर
और कॉलन, और फिर मैं लिखता हूँ लाहौर इज़ लार्ज सिटी। ठीक है, फिर मैं लिखता हूँ क्या लिखा जाए, कराची, और फिर मैं लिखता हूँ कराची इज़ इंटरनेशनल सिटी। ठीक हो गया। अब मेरे पास ये एक बहुत बड़ी डिक्शनरी बन गई, 3 शहरों की मैंने क्या बना दी, डिक्शनरी बना दी। अब मैं कहता हूं यार मैं प्रिंट कराना चाह रहा हूं किसका डाटा, किसी एक शहर का डाटा। फॉर एग्जाम्पल मैं प्रिंट कराना चाहता हूं इस पूरी डिक्शनरी में, ठीक है, ये जो पूरी डिक्शनरी नजर आ रही है आपको, ये वाली डिक्शनरी, इसमें मैं लाहौर का डाटा प्रिंट कराना चाहता हूं कि लाहौर के साथ क्या तारीफें लिखी हैं उसकी। तो अब मैं लिस्ट में नंबर नहीं बताऊंगा, ये कौन सी लिस्ट है, डिक्शनरी है। इसमें वही कॉमास भी हैं, जैसे लिस्ट में कॉमा होते हैं, ये वाले कॉमा, और 3 वैल्यूज़ हैं टोटल, यानी 3 चीज़ें हैं लिस्ट के अंदर, 3 चीज़ें हैं, लेकिन हर एंटिटी के साथ उसकी की भी है, हर वैल्यू के साथ उसकी की भी है। उस वैल्यू को एक्सेस करने के लिए की को बताना पड़ेगा। तो हमारा जो कंप्यूटर होगा वो उस लिस्ट पे जाएगा और रैम के अंदर जाएगा। जैसे मैं लिखूंगा प्रिंट तो वो रैम में जाएगा, उसमें मैं कहता हूं लिखा है मुल्तान, कॉलन उसकी तारीफें, फिर लिखा है लाहौर, फिर उसकी तारीफें, और फिर कराची, और फिर उसकी तारीफें। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर ये, इसको मैं ज़रा डॉटेड कर दूँ, इसको भी डॉटेड कर दूँ, तो डब्बे उधर भी बने हुए हैं। डिक्शनरी की एक लिस्ट में भी, ये लिस्ट भी कहाँ पड़ी हुई है, रैम में। जैसे ही मैं लिखूंगा प्रिंट, सारे जागते रहेंगे। मैं लिखूंगा प्रिंट और फिर लिखूंगा x, तो क्या होगा, प्रिंट x लिखूंगा तो वो पूरी की पूरी डिक्शनरी प्रिंट करा देगा, जो कि क्या प्रिंट हुआ, पूरी की पूरी डिक्शनरी प्रिंट होगी। हम कहते हैं नहीं 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 नहीं, पूरी डिक्शनरी प्रिंट नहीं करनी, ना 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 ना, हमें सिर्फ क्या प्रिंट करना चाह रहे हैं, लाहौर का डाटा। प्रिंट ऑफ एक्स करने से तो वो पूरी एक्स डिक्शनरी पे पहुंच जाएगा, रैम में जाएगा। प्रिंट एक्स लिखने से पूरी डिक्शनरी प्रिंट हो जाएगी। मैं चाहता हूं नहीं पूरी डिक्शनरी प्रिंट ना हो, बल्कि इसको मैं क्लियर कर देता हूं, या मैं बल्कि यहाँ पर लिखता हूँ इंडेक्स की जगह की। स्क्वायर ब्रैकेट में पहले क्या देते थे कि अगर मुझे दूसरा एलिमेंट प्रिंट कराना है, पहला नहीं बल्कि दूसरा, तो क्या लिखते थे, इंडेक्स लिखते थे 1। तीसरा एलिमेंट प्रिंट कराना होता था, इंडेक्स लिखते थे। अब हम क्या प्रिंट कराएंगे, अब हम 1 2 नहीं देंगे बल्कि लाहौर देंगे। अब जैसे मैं उसे कहूंगा कि प्रिंट करो एक्स डिक्शनरी, लेकिन एक्स डिक्शनरी पूरी नहीं, बल्कि एक्स डिक्शनरी का जो लाहौर की है उसके साथ मौजूद तारीफें, लाहौर की के साथ मौजूद डिस्क्रिप्शन, उसे प्रिंट करो। तो मैं लाहौर दे दूंगा, वो डिस्क्रिप्शन खुद ही उठा लेगा। प्रिंट करते हैं, क्या प्रिंट हो गया, लाहौर इज लार्ज सिटी, जो यहाँ पे है। क्या फ़ायदा हुआ, अगर 100 सिटीज़ होंगे तो क्या उनकी नंबरिंग तरतीब याद रखनी पड़ेगी, नो, कि कौन से नंबर पे पड़ा हुआ है सिटी की तारीफ है। सिर्फ क्या नाम याद, क्या चीज़ याद होनी चाहिए,
की का नाम या सिटी का नाम जो हमने की बनाया हुआ है, तो वो तो याद ही होते। आपको कहते हैं यार पेशावर की तारीफें बताओ, तो आप प्रिंट एक्स ऑफ पेशावर लिख देंगे, प्रिंट एक्स ऑफ डेरा गाजी खान लिख देंगे, प्रिंट एक्स जो भी सिटी है। तो उससे क्या हो जाएगा, आपके पास एक्सेस करना डेटे को आसान हो जाएगा। समझ आ रही बातें? सबको समझ आ रही? कोई इशू? शाबाश, आज के लिए इतना